नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जो गद्दार हैं उनके लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जेल या जन्नत। जी हां, दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां घर में छिपे गद्दारों पर टूट पड़ी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए, आईबी और सेना की इंटेलिजेंस यूनिट्स मिलकर ऐसे लोगों को दबोच रही है जिन्होंने भारत के खिलाफ एक भी शब्द बोला हो, जो देश को खोखला करने की साजिश रच रहे हो। घाटी में तूफानी कार्रवाई चल रही है। खबरों के मुताबिक एजेंसियों ने एक साथ 1500 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सबसे ज्यादा एक्शन कुलगाम, अनंतनाग, शोपिया, सोपोर और गांदरबल जिलों में हुआ है। एजेंसियों ने यहां से जमाते इस्लामी और उससे जुड़े लोगों के घरों, दफ्तरों, मदरसों और कई परिसरों पर एक साथ दबिश दी। 200 से ज्यादा लोगों को उठा लिया गया है। कुलगांव में तो पुलिस ने अकेले ही 200 से ज्यादा लोकेशंस पर छापे मारे। जिन घरों में कभी जिहाद के लिए चंदे जुटते थे, वहां अब पुलिस ने दस्तक दी है। 4 दिनों में कुलगांव में 400 से ज्यादा कॉर्डनर एंड सर्च ऑपरेशन किए गए। पुराने आतंकी ठिकाने, ओवर अंडरग्राउंड वर्करों के घर और मुठभेड़ से जुड़े इलाके खंगाले जा चुके हैं। दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर के कई सहयोगियों को दबोचा जा चुका है। एजेंसियां मान रही हैं कि यह गिरोह किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था, जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। टीचर, डॉक्टर और अफसरों से पूछताछ। सोपोर में भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 25 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापे मारे। जहांगीर और राफियाबाद इलाकों में दबिश दी गई। ये वही इलाके हैं जहां से पहले भी आतंकवादियों को मदद मिलती रही है। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि कुछ पुराने जमात के कार्यकर्ता अब नए नामों से एनजीओ, ट्रस्ट और एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे थे, जिनका असली मकसद युवाओं को फिर से कट्टरपंथ की तरफ मोड़ना था। छापों के दौरान बड़ी मात्रा में भड़काऊ भाषणों की रिकॉर्डिंग, डिजिटल गैजेट, दस्तावेज, किताबें और पर्चे बरामद हुए हैं। कई लोगों से पूछताछ जारी है। एजेंसियों का यह भी मानना है कि गजवाए हिंद और इस्लामिक स्टेट जैसे खतरनाक विचारों को फिर से जिंदा करने की घाटी में कोशिशें चल रही थी। जिन लोगों को उठाया गया है उनमें टीचर, डॉक्टर और अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जांच एजेंसियां घर से घसीटकर अपने हेडक्वार्टर ले गई और लगातार पूछताछ की जा रही है। अनंतनाग में 500 मौलानाओं से पूछताछ। अनंतनाग पुलिस ने अब तक 500 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की है, जिनमें कई ऐसे जो पाकिस्तान में बैठे JKNOP आतंकियों के रिश्तेदार हैं, यानी जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले कश्मीर में भी आतंकियों के रिश्तेदार हैं। दर्जनों लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत मट्टन जिला जेल भेजा गया है। पुलिस ने छापे के दौरान कई डिजिटल डिवाइस, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और विदेशी फंडिंग से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि घाटी के टीचर, डॉक्टर और अधिकारी कैसे इस नेटवर्क में शामिल हुए और ये पूरा गैंग किस तरह से काम कर रहा था। शोपिया में आतंकी कनेक्शन का खुलासा। ग्रेटर कश्मीर की रिपोर्ट के मुताबिक शोपिया में भी एक्शन जारी है। पुलिस ने जमात से जुड़े कई पुराने चेहरों पर शिकंजा कसा है। डॉक्टर हमीद फयाज और मोहम्मद यूसुफ फलाही जैसे नामों पर नजर रखी जा रही है और कई लोगों को नजरबंद किया गया है। दोनों के घरों में तलाशी भी ली गई। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने पीछे कई सालों में कई सीक्रेट मीटिंग की है, जिसके जरिए युवाओं को भड़काने का काम किया गया। कई लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त किए गए हैं, जिनमें भड़काऊ वीडियो और भाषण का कलेक्शन मिला है। गांदरबल पुलिस ने भी कई ठिकानों पर छापे मारे, जहां जांच का फोकस उन शहरी नेटवर्क पर है जो आतंक के लिए फंडिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मुहैया कराते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि अब सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि पेन, लैपटॉप और बैंक अकाउंट से भी जिहाद चलाया जा रहा है और आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस है, उतने ही एडवांस तरीके से आतंकियों को भी इस तकनीकी तौर पर तैयार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ नाम एजेंसियों के रडार पर हैं। ऐसे लोग जो बाहर से सोशल वर्कर दिखते हैं, लेकिन अंदर से कट्टर विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, अब इनको भी नजरबंद किया गया है या सीधे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गजवाए हिंद का जहर फैलाने वालों की धरपकड़।
खबरों के मुताबिक पिछले 1 साल में कुछ मौलवियों और जो मस्जिदों में तहरीरें देते हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। गजवाए हिंद और इस्लामिक स्टेट जैसे विचारों पर खुलकर भाषण देते थे। दिल्ली धमाके के बाद इन सभी को क्लोज सर्विलांस पर भी रखा गया है। एजेंसियों को शक है कि इन्हीं भाषणों से युवाओं में नफरत और हिंसा का जहर भरा गया, जो धीरे धीरे आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बन गया। इस बार सुरक्षा एजेंसियों ने सिर्फ आतंकी या धार्मिक संगठनों तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मुख्यधारा के राजनीतिक चेहरों की भी जांच की जा रही है, जिन्होंने इनडायरेक्टली रूप से जमात या उससे जुड़े तत्वों को संरक्षण दिया। कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं ने शांति के नाम पर ऐसे लोगों को बचाया जिन्होंने युवाओं को गुमराह किया और आतंक का माहौल तैयार किया। जांच एजेंसियों का जॉइंट ऑपरेशन। दिल्ली धमाके के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने साफ संदेश दिया है कि घर में छिपे गद्दार अब नहीं बचेंगे। राज्य पुलिस, एनआईए, आईबी, सीआरपीएफ और आर्मी इंटेलिजेंस ने साझा ऑपरेशंस की रणनीति बनाई। जहां भी संदिग्ध गतिविधियों की भनक मिली, वहां टीम फौरन रवाना हो गई और वहां से जो कुछ भी मिला उसे उठा लिया गया। हर जिले में निगरानी टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस तीनों को मिलाकर जाल बिछाया गया है। दिल्ली धमाके के बाद लोग खुलकर कह रहे हैं कि अब कार्रवाई यानी आखिरी एक्शन का वक्त आ चुका है। कई इलाकों में लोग खुद पुलिस को जानकारियां भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमाते इस्लामी के कट्टर समर्थकों में भारी दहशत भी है। कई संदिग्ध घर छोड़कर भाग चुके हैं, घरों में ताला लगा है, कुछ ने तो मोबाइल फोन बंद कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर की गतिविधियों पर नजर रखने वाले अहमद अली फैयाज ने भी एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा है, अब घाटी भर में जमाते इस्लामी और उसके गैर कैडर समर्थकों के साथ साथ उन धार्मिक मौलवियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने पहले गजवाए हिंद और इस्लामिक स्टेट जैसे विषयों पर भाषण दिए थे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उनके मुख्य धारा के राजनीतिक समर्थन भी जांच के दायरे में है। मेडिकल प्रोफेशंस, एकेडमिक जगत और प्रशासन से जुड़ी बड़ी संख्या में संदिग्धों और कट्टरपंथी तत्वों पर भी निगरानी रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैश-ए मोहम्मद का खतरनाक प्लान जो था वो शोबाए दावत पूरी तरह से डिकोड हो चुका है। इसकी कमान भारत में ही महिला डॉक्टर यानी आतंकी डॉक्टर शाहीन के हाथ में थी, जो भारत में जमात उल मोमिनात की चीफ कमांडर है। खबरों की माने तो शाहीन का प्लान शोबाए दावत को डिकोड किया जा चुका है। इसी के जरिए जो जांच सामने आई उसमें ही इसको डिकोड किया गया। जमात उल मोमिनात की भारत में चीफ कमांडर है शाहीन। यह आतंकी संगठन मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चलाती है और इस संगठन का काम महिलाओं को जिहाद के लिए तैयार करना होता है। शाहीन को खास जिम्मेदारी मिली थी कि वो कट्टर सोच वाली लड़कियों को निशाना बनाए और उन्हें जैश से जुड़े ब्रेन वॉश का खतरनाक खेल जो था वो इसी में होता था। शोबाए दावत जैश का वो विभाग है जो नए रिक्रूट्स का दिमाग में गंदगी, नफरत या यूं कहें कि ब्रेन वॉश करता है। खबरों की माने तो शोबाए दावत की पूरी जिम्मेदारी भारत में शाहीन शाहिद को दी गई। इस ट्रेनिंग में नई महिला आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि जन्नत जाने के लिए भारत के खिलाफ जिहाद करना जरूरी है। शाहीन को शुरुआती ट्रेनिंग दोहराए तस्किया का जिम्मा दिया गया था, जिसमें लड़कियों को धार्मिक किताबों के बहाने जिहाद का जहर भरा जाता था। वो पहले से कट्टर लड़कियों को टारगेट करती है जिनके मन में नफरत की जड़ें पक्की हो चुकी हो। शाहीन खुद जैश की दोरा आयात उल निसा ट्रेनिंग ले चुकी है। खबरों की माने तो मजहब की किताबों में महिलाओं के लिए भी जिहाद करने के बारे में बताने के लिए शाहीन को ही ट्रेनिंग दी गई थी। उसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा मुंतजाम यानी टीम लीडर बनाना, ताकि जिनके जरिए और महिलाओं को जैश से जोड़ा जा सके। ऑनलाइन क्लासेस की प्लानिंग भी चल रही थी, जिसमें भारत की उन महिलाओं को भी शामिल करना था जिनके घरों से पुरुष आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए हों। उन्हें लगता है कि सरकार उन्हें फंसा रही है। मरते ही जन्नत मिलेगी। शाहीन का सबसे बड़ा हथियार था ये झूठा वादा कि मरते ही जन्नत मिलेगी। वो कट्टर सोच वाली लड़कियों को निशाना बनाती थी
और इस ट्रेनिंग में नई महिला आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें समझाया जाता था कि जन्नत में जाने के लिए भारत के खिलाफ जिहाद करना जरूरी है। शोबाए दावत के तहत वो दोराए तस्किया नाम की शुरुआती ट्रेनिंग देने वाली थी, जिसमें धार्मिक किताबों के नाम पर जहर भरा जाता था। शाहीन खुद जैश की दौरा आयत उल निसा ट्रेनिंग भी ले चुकी थी, जहां उसे सिखाया गया कि महिलाएं भी जिहाद कर सकती हैं। सुसाइड बॉम्बर बनाने की फैक्ट्री। शाहीन का असली मकसद था महिला सुसाइड बॉम्बर तैयार करना। वह आर्थिक रूप से कमजोर, गुस्से में भरी लड़कियों को टारगेट करती, खासकर उन घरों की महिलाओं को जहां पुरुष आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए हों। उन्हें लगता था कि सरकार ने फंसाया है। शाहीन सिर्फ ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन भी जाल बिछा रही थी। वो मुतजिमा यानी टीम लीडर तैयार कर रही थी जो और महिलाओं को जैश से जोड़े। जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जोड़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी शाहीन ही तैयार करती थी। हैरानी की बात तो वो है कि वो अपने आसपास की डॉक्टरों, नर्सों को भी इसकी ट्रेनिंग में शामिल करने वाली थी। मसूद अजहर के भाई तलहा अल सैफ से सीधे संपर्क में थी शाहीन। भारत को बर्बाद करने का ब्लूप्रिंट सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, भारत को बर्बाद करने का भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था। कश्मीर से लेकर तमाम शहरों तक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल्स महिलाओं को हथियार बनाना ही इसका मकसद था। डॉक्टर बनकर अस्पतालों में घुसना, नर्स बनकर इलाज के बहाने नुकसान पहुंचाना, ये सब एक प्लान का हिस्सा था। लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों की सतर्कता ने इस साजिश को समय रहते पकड़ लिया। इससे पहले हमने आपको अपनी ही स्टोरी में बताया था कि किस तरह से डॉक्टर अहमद ही अपनी लैब में एक जहर तैयार कर रहा था और इस जहर के जरिए ही हजारों लोगों की जान लेने की प्लानिंग की गई थी। यानी ये पूरा डॉक्टर गैंग जो था एक बड़े प्लान पर काम कर रहा था और इस प्लान की सभी परतें अब खुल चुकी हैं। लेकिन इसके सबसे ज्यादा जो तार जुड़ रहे हैं वो जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ही अकेले 1500 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिनमें से 1000 से ज्यादा कट्टरपंथियों को घर से उठा लिया गया है। एनआईए, एटीएस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं और सबसे ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि इनमें टीचर, डॉक्टर और अच्छे खासे पढ़े लिखे अफसर तक शामिल हैं, जिन्हें या तो नजरबंद कर दिया गया है या फिर जिन पर शक गहरा है उन्हें ले जाकर हेडक्वार्टर में पूछताछ की जा रही है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट जो था एक छोटी सी कड़ी थी। यानी भारत को बहुत बड़े स्तर पर दहलाने की तैयारी की गई थी और इसकी तैयारी सालों से की जा रही थी, जिसकी भनक जांच एजेंसियों तक को नहीं लगी। आप अंदाजा लगाइए कि ये खुद जो डॉक्टर शाहीन शाहिद है, ये अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान भी जाती है, वहां से ट्रेनिंग भी लेती है, फोन लाइन पर कनेक्ट रहती है, सीक्रेट चैट्स करती है, उसके भी कई उसे डिकोड किया जा रहा है। यानी जो भी बातचीत होती है वो कोड्स में हो रही है, जिन्हें डिकोड करने का काम जांच एजेंसियां कर रही हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।